एनाइंस में अच्छे नंबर लाने के लिए या 70 से 80% लाने के लिए हमें ऐसा क्या पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारी अच्छी परसेंटेज आ जाए, क्योंकि हमें कोई नहीं बता रहा है, ना हमें पैटर्न का पता लग रहा है, ना सिलेबस का पता लग रहा है, और हमें तो नोट्स भी हमें अवेलेबल नहीं मिल रहे। तो आखिर में इसके लिए हम करें क्या? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, चाहे वो मैसेज के थ्रू या कॉल्स के थ्रू। देश भर के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास कोचिंग्स भी ले रहे हैं, तो उनके भी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं कि ऐसा हम पढ़े क्या। तो देखिए, हम स्टूडेंट को एक ही चीज़ बताते हैं कि आपको जो पढ़ना है, आपको ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है। आप जो पढ़ेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप पेपर में लिखेंगे क्या उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि जो पेपर में आप लिखेंगे वही आपकी नॉलेज है, वही आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो इसलिए जब आप पेपर को लिखें तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि पेपर को लिखते वक्त पेपर को साफ तरीके से लिखें, क्लीन तरीके से लिखें। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा राइटिंग बनाने की कोशिश करिए। आज के टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे पेन भी आते हैं, आप उन पेन का यूज़ करेंगे तो आपकी राइटिंग अपने आप ही अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो जितना हो सके लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के हमारे पास इस तरह की भी कॉल मैसेज आते हैं कि हमें पेपर पूरा आता था लेकिन हम छोड़ गया पेपर। तो जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया उसको तो नंबर आपके वैसे ही चले गए हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए लिखने की प्रैक्टिस। उन्होंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी, सिर्फ उन्होंने याद करने की प्रैक्टिस करी। तो जितना हो सके लिखने की प्रैक्टिस करिए, अपने नोट्स बनाइए, और उसके बाद जितना हो सके जब पेपर करेंगे तो उस पेपर को आप अच्छे तरीके से लिखिए। उसमें जो चित्र बने हैं चित्रों को अच्छे तरीके से बनाइए। इसके साथ जो आपको पेपर करेंगे तो उसके नीचे जब क्वेश्चन खत्म होता है तो उसके नीचे एक अंडरलाइन लगाइए, फिर दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है उसके नीचे अंडरलाइन लगाइए। अगर आप हेडिंग्स लिखना चाहते हैं तो हेडिंग्स में आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, या ब्लू पेन से लिखने के बाद उसके नीचे एक अंडरलाइन लगा सकते हैं। मतलब पेपर को आपने कुछ इस तरीके से करना है कि जैसे कि ये पेपर आपका बहुत अच्छे तरीके से हो रहा हो। तो जितना तरीके से आप पेपर को अच्छे से सजा के करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप पेपर को लिखेंगे, उतने अच्छे नंबर यहाँ पे आपके आने वाले हैं। तो होता ये है कि अगर आप पेपर में आता सब कुछ भी होगा और पेपर को अच्छे तरीके से आपने नहीं किया होगा तो भी यहाँ पर आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है बच्चों की, या बच्चों के कम नंबर आ जाते हैं। तो इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो सबसे अच्छा क्या करना है, पेपर को अच्छे तरीके से करना है। अगर आप ये तरीका आजमाएंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर इस बार के पेपर में आने वाले, जितने आपने सोचे हुए होंगे उससे आपके 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा ही आपको मिल जाएंगे।